Hello everyone, welcome to the class. This is Vipin Kumar in front of you and now you are watching English Talk Point. आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है और उस टॉपिक का नाम है एडवर्ब। तो आज हम एडवर्ब के बारे में सीखेंगे, तो बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड द क्लास। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं एडवर्ब किसे कहते हैं। पहले हम इसके नाम से ही इसका मतलब जानने की कोशिश करते हैं। एडवर्ब को हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ हमें नाम से पता चल रहा है वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, मतलब वे शब्द जो वर्ब की विशेषता बताएं, ठीक है, उनको हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, जो वर्ब को मॉडिफाई करे, ठीक है, जो वर्ब को डिस्क्राइब करे, जो वर्ब को क्लासिफाई करे, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। अब आते हैं हम इसकी परिभाषा पर। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड। एडवर्ब एक शब्द है दैट जो मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई मतलब उसके बारे में बताता है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। मॉडिफाई करता है और डेस्क्राइब उसका वर्णन करता है, कुछ उसके बारे में एक्स्ट्रा बातें बताता है वर्ब के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? वर्ब के बारे में, और एडजेक्टिव के बारे में, और अनदर एडवर्ब के बारे में। तो कहने का मतलब है नाम से सिर्फ हमें आधी अधूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता होता है क्रिया विशेषण कहते हैं उसको, लेकिन एडवर्ब सिर्फ क्रिया की ही विशेषता नहीं बताते। एडवर्ब हमको एडजेक्टिव की भी विशेषता बताते हैं और एडवर्ब हमको खुद अपनी भी विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो एडवर्ब हमको तीन की विशेषता बताते हैं, वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की भी। ठीक है, इन तीनों की विशेषता जो बताए वो उसको हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, अब इससे थोड़ा और आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि वे शब्द नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर कोई भी शब्द, दुनिया में जितने भी शब्द हैं उनकी विशेषता बताई जाए, एडवर्ब कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मतलब दुनिया, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को छोड़ दीजिए आप और दुनिया के किसी भी शब्द की विशेषता बता दो, एडवर्ब है। उनकी विशेषता बताना ही एडवर्ब है। सबसे सिंपल लैंग्वेज है। ठीक है, सबसे सिंपल है। और अब हम इसको देखते हैं। एडवर्ब दो शब्दों से मिलकर बना है, एड प्लस वर्ब। ठीक है, तो एड का मतलब है यहाँ पर एडिशन, एड का मतलब है एडिशन, और वर्ब का मतलब है यहाँ पे क्रिया। ठीक है, वे शब्द जो क्रिया के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, क्रिया के बारे में कुछ एडिशनल हमको बताएं। अब बताएंगे कैसे? मैंने आपको कहा कि गो मतलब होता है जाना, ये तो होगी क्रिया, ये तो होगी वर्ब। ही गोज, वह जाता है। ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे ही गोज, वह जाता है। तो अब वो जाता कैसे है? वो बहुत तेजी से जाता है या धीरे धीरे जाता है या बीच की सी स्पीड में, मतलब थोड़ा ना तो तेज और ना थोड़ा धीमे, मतलब थोड़ा मीडियम। ठीक है, या फिर वो धीरे धीरे जाता है। तो एक क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तो इसको कहते हैं हम क्रिया विशेषण। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ। उन एग्जाम्पल्स की मदद से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इनको देखते हैं। आइए, यहाँ पे मैंने लिखा है ही स्पीक्स, वह बोलता है। ठीक है, तो ही स्पीक्स, स्पीक क्या है? यहाँ पे एक वर्ब है। ठीक है, अगर मैं अभी इसको ढक लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ही स्पीक्स, वह बोलता है, इतने से काम चल गया। लेकिन वो बोलता कैसा है? लाउडली। लाउडली मतलब जोर से। तो मतलब स्पीक मतलब बोलना, और बोलना कैसे? जोर से। मतलब ये जो स्पीक की विशेषता बताई जा रही है, जोर से बोलता है। ठीक है, तो ये ही एडवर्ब है। जैसे कि दे रन, वे दौड़ते हैं। ठीक है, रन मीन्स दौड़ते हैं। अब रन मतलब कैसे दौड़ते हैं? स्लोली। मतलब रन की विशेषता बताई जा रही है कि वो स्लोली दौड़ते हैं। ठीक है, उसी तरह ही लुक्स, वह लगता है, दिखता है। ही लुक्स सो हैंडसम। ठीक है, लुक्स वह लगता है, कैसा लगता है? हैंडसम। ठीक है, हैंडसम यहाँ पे क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव की भी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे, सो हैंडसम। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि वर्ब की भी, सॉरी, एडजेक्टिव की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि एडवर्ब सिर्फ वर्ब की ही विशेषता बता सकता है। एडवर्ब
एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है और एडवर्ब की विशेषता बता सकता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं कि एडवर्ब क्या होते हैं। अब बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आप ध्यान से देखिए। ही रन्स, वह दौड़ता है। ही रन्स, वह दौड़ता है, ठीक है। रन माने दौड़ना, कैसा दौड़ता है? फास्ट। ये जो फास्ट बता रहा है ना कि जो दौड़ता है फास्ट दौड़ता है, ये ही आपका एडवर्ब है, ठीक है। शी लुक्स, वह लगती है। लुक्स एक वर्ब है, कैसी लगती है? रियली क्यूट। कैसी लगती हो? रियली क्यूट लगती हो, ठीक है। जो लगने की जो विशेषता बताई जा रही है, रियली क्यूट, यही आपका एडवर्ब है। दे कैन कम हियर, वो मतलब दे कैन कम वर्ब है, ठीक है। वर्ब के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे आ सकते हैं वो, तो यहाँ पर आ सकते हैं वो, तो हियर यहाँ पर आपका एडवर्ब है। आई विल गो टू मार्केट टुमारो, ठीक है। तो मैं मार्केट जाऊंगा, मार्केट, ठीक है। गो मतलब जाऊंगा। अब मैं जाऊंगा कहाँ पे? मार्केट। कब जाऊंगा? टुमारो। तो ये आपका टुमारो ही कल के जाने के बारे में बताया जा रहा है कि आप कल जाओगे, तो ठीक है, कल जाओगे, तो ये गो की विशेषता हुई कल जाना, ठीक है। तो ये टुमारो ही यहाँ पर एडवर्ब है। दे वॉच मूवी समटाइम्स, ठीक है। तो वो यहाँ पर वॉच देखना वर्ब है और कब देखते हैं वो समटाइम्स। तो यहाँ पर मैंने लिखा है हाउ मच, वेयर, व्हेन, हाउ ऑफन। इनका आंसर ढूंढ लीजिए आप सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस है, आप इनका आंसर आप उस सेंटेंस के आगे हाउ लगा दीजिए, हाउ मच लगा दीजिए, वेयर लगा दीजिए, व्हेन लगा दीजिए, हाउ ऑफन लगा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि एडवर्ब क्या है। जैसे कि यहाँ पर फिर से एक बार देखते हैं हम, ही रन्स फास्ट, तो मतलब हाउ, इसमें बताया गया कैसे दौड़ता है, वो फास्ट दौड़ता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारी ये एडवर्ब, ठीक है, जो हमारा जो एडवर्ब है किसका है? हाउ से पता चल रहा है कैसे। शी लुक्स रियली क्यूट, वो कितनी क्यूट लग रही है। हाउ मच, रियली, सो मच, ठीक है। मतलब शी लुक्स सो क्यूट, मतलब सो मतलब बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा। तो इसमें पता चल रहा है हाउ मच, कितनी क्यूट लग रही है, ठीक है। दे कैन कम हियर टुडे, वो यहाँ आ सकते हैं टुडे, आज। तो बात हो रही है वेयर की, कहाँ की? प्लेस की, ठीक है। वो यहाँ आ सकते हैं, कहाँ की? यहाँ की या वहाँ की? देयर, ठीक है। आई विल गो टू मार्केट टुमारो, तो इसमें जिक्र हो रहा है टुमारो का, मतलब इसमें व्हेन का, व्हेन मतलब कब? टुमारो। तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। दे वॉच मूवी समटाइम्स, तो वो मूवी कब देखते हैं? समटाइम्स, कभी कभी देखते हैं। तो हाउ ऑफन मतलब कब कब, ठीक है। तो समझ में आ गया। अगर आपने हाउ मच, वेयर, व्हेन, हाउ ऑफन ये किसी भी सेंटेंस के आगे लगा दिया, तो उससे आपका एडजेक्टिव निकल के आ जाएगा कि उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब हम जानेंगे कि एडवर्ब कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ एडवर्ब, ठीक है। तो हमारे जो एडवर्ब होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। मतलब ये हमारे जो एडवर्ब होते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर 5 तरह के मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो आइए अब हम जानते हैं एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ एडवर्ब। अगर एडवर्ब के टाइप्स की बात की जाए तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। इनके ऊपर जो लिखा हुआ है ये क्यों लिखे हैं समझो। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई चीज बार बार होना, जैसे कि ऑलवेज मतलब सदैव, ठीक है। नेवर कभी नहीं, एवर, जिसकी फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है। तो ये है हाउ ऑफन, कब कब, हाउ ऑफन का मतलब कब कब, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर्स मतलब तरीका, हमें काम करने का जो मैनर्स होता है उसको बोलते हैं तरीका। तो इसलिए लिखा है हाउ, कैसे, स्लोली, ठीक है। अभी मैं ऊपर वालों का मतलब बता रहा हूँ आपको, इनका मतलब अभी बाद में बताऊंगा। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री मतलब कम, उससे ज़्यादा और उससे ज़्यादा, कोई भी चीज़ है, ठीक है। तो जैसे कि वेरी मतलब ये डिग्री है, जैसे कोई चीज़ सुंदर है, ब्यूटीफुल, नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद वेरी ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल मतलब और ज़्यादा ब्यूटीफुल। तो वहाँ पे आई, वहाँ पे उसको बोलते हैं हम एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो इसको बोलते हैं हाउ मच, कितना, कितनी, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब जगह, तो इसलिए वेयर, इसको डिनोट करेंगे हम वेयर से, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम
टाइम को हम डिनोट करेंगे व्हेन से, कब, व्हेन मतलब कब। अब हम जानते हैं जो नीचे लिखे हुए हैं इनके बारे में। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या क्या आ सकता है? ऑलवेज सदैव, ठीक है, नेवर कभी नहीं, एवर, ऑफन, यूजुअली, रेयरली, रेयरली माने मुश्किल से कभी कभी, जिस चीज की फ्रीक्वेंसी हो, कब कब, ठीक है, कब कब वो काम होता है उसे कहते हैं हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जैसे कि आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, मैं सदैव सत्य बोलता हूं, तो यहाँ पे ऑलवेज एक एडवर्ब है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर्स, जैसे कि स्लोली, शी गोज स्लोली, ठीक है, स्लोली, क्विकली, इजीली, हैप्पीली, पेनफुली, मतलब कैसे आप कोई काम कैसे करते हो, खुशी से करते हो, दुख होकर करते हो, इजीली आसानी से करते हो, क्विकली बहुत जल्दी से करते हो, ठीक है। ये हो गया हाउ, कैसे करते हो, ठीक है, अच्छे से करते हो या कैसे करते हो। एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री मतलब कोई चीज, यहाँ पे लिखा है हाउ मच, मतलब कितना, मतलब कितनी डिग्री, वेरी, वेरी मतलब बहुत, जस्ट मतलब अभी अभी, ऑलमोस्ट माने लगभग, टू माने बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली माने बहुत ज्यादा, ठीक है, क्वाइट, ठीक है। तो इसका मतलब ये सारे के सारे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, ठीक है, सॉरी एडवर्ब ऑफ डिग्री है ये, ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस, जगह, अगर कोई मैंने आपसे कहा कि आई विल गो देयर, देयर मतलब वहां, ठीक है, तो यहाँ पे अवे दूर, बिहाइंड पीछे, इन अंदर, डाउन नीचे, आउट बाहर, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, प्लेस के एडवर्ब है, ठीक है। उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम मतलब व्हेन, कब, सून जल्दी, नाउ अब, ठीक है, टुमारो यस्टरडे, ऑलरेडी। तो जो हम टाइम के बारे में बताते हैं तो हम ऐसे बताते हैं, अब, कब, जब, कल, परसों, ठीक है, इस तरह से। तो 5 तरह के हमारे टाइप्स ऑफ एडवर्ब होते हैं, ठीक है, और ये हमारे सेंटेंस में यूज होते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो आइए अब जानते हैं कि पोजीशन ऑफ एडवर्ब क्या होता है। पोजीशन मतलब कि एडवर्ब सेंटेंस में कहाँ पर आता है, शुरू में आता है, बीच में आता है या लास्ट में आता है। तो मैं आपको बता दूं, एडवर्ब सेंटेंस में कहीं भी आ सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, सडनली आई सॉ अ बर्ड, अगर इसमें एडवर्ब की बात करी जाए तो आई इसमें प्रोनाउन है, सॉ इसमें एक वर्ब है, अ बर्ड इसमें एक नाउन है। तो सडनली इसमें एक एडवर्ब है, ठीक है, सडनली माने अचानक। तो मैंने देखा, वर्ब सॉ मतलब देखा, क्या कैसे देखा, मैंने अचानक से देखा, तो ये वर्ब की क्रिया की विशेषता है सडनली, ठीक है, तो इसलिए ये एडवर्ब है, ठीक है, ये शुरू में आ गई सेंटेंस की। उसके बाद ही ऑलवेज, यहाँ पे ऑलवेज एडवर्ब है, ठीक है, ही ऑलवेज डज दिस, वह हमेशा ऐसा करता है, ठीक है, या यह करता है, ठीक है। आई गो देयर ऑफन, मैं अक्सर वहां जाता हूं। तो अब ये लास्ट में आ गया, कहने का मतलब है हमारा जो एडवर्ब है वो सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है, रोहन सिंग्स लाउडली इन द शावर, जब रोहन नहाता है तो नहाते वक्त वो गाना गाता है, कैसे गाता है, वो लाउडली, जोर जोर से गाता है। तो लाउडली यहाँ पर हमारा हुआ एडवर्ब, जो कि वर्ब की विशेषता बताता है, सिंग की, ठीक है। उसी तरह सोनम इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्योंकि सोनम की विशेषता ब्यूटीफुल, जो नाउन की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं, और जो एडजेक्टिव की विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर एडजेक्टिव की विशेषता बताई गई है, ना कि यहाँ पर वर्ब की विशेषता बताई गई है, तो इसलिए ये भी आपका एडवर्ब है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे ही इज सो ब्रिलियंट, तो ब्रिलियंट एक हमारा एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव के बारे में बताता है कितना ब्रिलियंट, सो ब्रिलियंट, तो सो ही यहाँ पर एडवर्ब है, ठीक है। तो इसलिए एडवर्ब जो होता है वो हमें एडवर्ब और वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में बताता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एडवर्ब सिर्फ वर्ब के बारे में ही बताता है, हमें तीनों के बारे में बताता है। तो मैं आशा करता हूँ आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा, और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो एक बार फिर से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।